जब 200 मिसाइलें इजरायली एयरस्पेस पर घुसी, तल अवीव से हाइफा तक सायरन बजा, तो क्या हुआ? आज इसी की पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। ईरान की मिसाइल में इतना दम था, क्या दम भी था, यह भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम कामयाब रहा? क्या जितनी वाहवाही आयरन डोम की होती है, उतना कमाल दिखा पाया? इस रिपोर्ट पे पहले देखते हैं। इजराइल का आसमान धधकता तबाही का समान। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 200 बैलिस्टिक मिसाइलों ने एक साथ इजराइल के एयर स्पेस में दस्तक दी। जहां मिसाइलों ने जमीन का टच किया, आग की लपटें उठी, जोरदार धमाके की आवाज से आसमान थर्राया। आसमान में दिख रहा हर आग का गोला एक बैलिस्टिक मिसाइल है। 13 मीटर से लंबी, 1800 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने की कैपेसिटी। ईरान ने इजराइल के 10 मिलियन लोगों पर टारगेट लॉक किया। 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से 102 इलाकों को टारगेट किया। इजराइल पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया। एक के बाद एक आते इन मिसाइलों को देखिए। इन धमाकों की आवाज सुनिए, ये चीख पुकार सुनिए। ये तस्वीर कार के डैशबोर्ड कैमरे की है। सड़क पर जा रही कार के ठीक सामने एक मिसाइल गिरी। इजराइल की एक मिलिट्री फैसिलिटी को मिसाइलों ने टारगेट किया। वहां एक के बाद एक कई मिसाइलें गिरी। जोरदार धमाकों की आवाज से आसमान दहला। गाजा के घरों के ऊपर से मिसाइल गुजरी तो छतों से वीडियो बनाए गए। ये यरूशलेम का आसमान है। यहाँ इस्लाम के लिए पवित्र मस्जिद अल अक्सा है। लेकिन ईरान के मिसाइलों ने यरूशलेम को भी टारगेट किया। लेकिन आसमान में जहां जहां तेज रोशनी है, वो इस बात का सबूत है कि आयरन डोम ने यरूशलेम को बचाया। हर मिसाइल इंटरसेप्ट की, आसमान में भी उड़ाया। यरूशलेम में जो आग का गोला नीचे आया, वह सिर्फ मिसाइल का तबाह मलबा था। अगर आपको सिर्फ यही लग रहा है कि आयरन डोम ने ही काम किया है, तो जरा आपको मैं बता दूं कि सिर्फ आयरन डोम नहीं, इजराइल के पास डेविड स्लिंग भी है। कल डेविड स्लिंग को भी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव रखा गया था। यह मीडियम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराता है। और उससे ऊपर भी उनके पास है एरो 2 और एरो 3। तो समझ लीजिए कि 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 मिसाइल डिफेंस सिस्टम कल एक्टिव थे। और यही वजह रही कि 180 में से भी कुछ ही एक हैं जो इजराइल की जमीन तक पहुंच पाए।